यूक्रेन के साथ जंग में रूस पर यह बड़ा खुलासा। भीषण सर्दी में बीमार पड़ रही है रूसी फौज। जवानों को ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारी हो रही है। यूक्रेन में लड़ रहे जवानों को ठीक से इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। जिस बात का डर, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी सर्दियों को लेकर, देखिए उससे जुड़ी खबरें भी सामने आने लगी हैं। और निश्चित तौर पर रूस की फौज के लिए शुरू से ही इस क्लाइमेट में युद्ध करना अपने आप में एक चैलेंज था। जितना बड़ा डिप्लॉयमेंट, जितने बड़े टारगेट और जितनी लंबी ये लड़ाई चली है, उसमें सर्दियों का मौसम और भी खतरनाक साबित हो सकता है, जो कि अब नजर भी आ रहा है। इस बात की आशंका लगभग युद्ध से जुड़े जितने भी जानकार उन्होंने की है। तो पुतिन की फौज बीमार कैसे लड़ेगी वॉर, ये एक सवाल अब पैदा हो गया है, जो खबरें सामने आ रही है। जल्दी से नजर डालते हैं क्या हुआ है। तो यूक्रेन से जंग के बीच बीमार पड़ रही है रूस की सेना, रूस की फौज। पुतिन की सेना को बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया है, जो भयानक ठंड पड़ रही है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। और जैसा हमने देखा कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया जैसी बीमारियों की शिकायतें जंग के लंबे खिंचने की वजह से सैनिकों के मनोबल पर भी असर पड़ा है। वो युद्ध लड़ते ही जा रहे हैं। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि 1 साल तक युद्ध को जारी रखना पड़ेगा और सैनिकों के पास भीषण सर्दियों से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं है। ये जानकारी सामने आ रही है। ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं जवान, इसलिए उनके सामने ये चुनौती, बैटल ग्राउंड में जंग लड़ रहे जवानों को ठीक से इलाज भी नहीं मिल पा रहा। जो डिफिकल्ट एरियाज हैं इस मौसम, बदलते मौसम के साथ, वहां ये दिक्कतें ज्यादा हैं। बीमार पड़ रहे रूसी जवान सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए ये बातें रख रहे हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। अब यूके देवनाथ सर, कितना लग रहा है कि ये खबर सही हो सकती है? एक तरफ तो हम इंफॉर्मेशन वॉर की बात करते हैं, लेकिन देखिए वेदर को लेकर हर बार सभी ने, आप लोगों ने भी प्रेडिक्ट किया कि ये डिफिकल्ट होगा, और दूसरा ये सोशल मीडिया वाली बात। रवि, देखिए जहां तक युद्ध की बात है, सर्दियों के मौसम में एक फौज जब युद्ध लड़ती है उसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो गर्म कपड़ा, हम बोलते हैं ईसीसी क्लोथिंग, यानी एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट वेदर के जो कपड़े होते हैं। दूसरी बात है उस फौज को सस्टेन करने के लिए गर्म खाना, यानी जो खाना मिले वो पौष्टिक हो, और एक दिन की जो पौष्टिक रिक्वायरमेंट है वो है 4500 कैलोरीज। रूस की आर्मी को ये तय करना पड़ेगा और ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध के मैदान में जब फौज घुसती है तो कोर लेवल पर एक पूरी मोबाइल मेडिकल कॉलम उनके साथ जाती है। अगर इन्हें सच माने तो क्या लग रहा है कि यूक्रेन की सेना सस्टेन कर पाएगी विंटर्स में वॉर को? देखिए करुणा, इन खबरों को हम थोड़ा इस एंगल से देख सकते हैं कि पश्चिमी मीडिया हमेशा रूस की फौज की तैयारियों को कमजोर दिखाने की कोशिश करेगा। जहां तक यूक्रेन की बात है, यूक्रेन जो है इस बर्फ और कीचड़ के मौसम में, यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक अपनी स्टैटिक पोजीशंस को ही डिफेंड करने की कोशिश करेगा। यूक्रेन की जो फौज है वो कोशिश करेगी कि रूस की फौज जहां पर है वहां पर ही उसको स्थिर बनाकर रखे। और पश्चिम, ठीक है देवनाथ साहब, ये जेके त्रिपाठी साहब भी इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। त्रिपाठी साहब, कहां तो ये कहा जा रहा था कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वॉर जो है वो हल्की होगी, लेकिन यहां तो और ज्यादा भीषण हमले हो रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें? मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि ये जो खबर है, या तो ये प्रोपेगेंडा है या हाफ ट्रूथ है, आधा सच है। अच्छा, क्योंकि अगर ये मानते हैं कि अगर रशिया में इस रशियन आर्मी के ऊपर इसका फर्क पड़ रहा है, तो रशिया में ज्यादा ठंड पड़ती है यूक्रेन से, और इसलिए युद्ध में यूक्रेन के ऊपर भी इस पे फर्क पड़ रहा होगा, जो कि दिखा नहीं रहे होंगे, क्योंकि वहाँ ना अस्पताल है ना डॉक्टर्स है, सारा यूक्रेन के अपने वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं खराब होंगी। तो ये कहना कि सिर्फ रशिया में ऐसा हो रहा है, ये गलत है। चलिए ठीक है, एम्बेसडर त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे तमाम खास मेहमानों का इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।